प्रेजेंट यूनिट में हमने डिस्कस किया आपके साथ मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में डिफरेंट फिगर्स जो डिस्कस की जाएंगी वो हैं क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स को फाइंड किया गया है, और साथ ही साथ एक तरह के सॉलिड को दूसरी तरह के सॉलिड में कन्वर्ट करने से जो डिफरेंट कंडीशंस पैदा होती हैं उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं मेंसुरेशन। वेलकम फ्रेंड्स, आज बहुत ही मजेदार और अगला हिस्सा लेकर हम आए हैं आपके पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे अभी तक की जो रिवीजन चल रही है, और आज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का जो सेशन है उसको करना है। इसमें बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारा हार्डवर्क, दोनों चीजें चाहिए। जैसे जैसे हम आपसे कहते जाएं वैसा वैसा आप करते जाएं, और आज आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये टॉपिक आपका दोस्त बन गया है, और जब तक ये दोस्त ना बने आज ये सेशन खत्म नहीं करेंगे, ये पक्का वादा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस एरिया किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का होता है। अब हमें करना है वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और आपको पता ही है कि फिलहाल हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो मेंसुरेशन कंटिन्यूड है, और इसकी एग्जामिनेशन वेटेज 6 मार्क्स की है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका वेटेज के हिसाब से सामने दिख रहा है। हम इसमें से अलजेब्रा कंटिन्यूड जो दोनों पार्ट्स थे उसके क्वाड्रेटिक और एपी वो फिनिश कर चुके हैं, जो आपको इसी चैनल पर दिखाई दे जाएगा। ज्योमेट्री का पार्ट अभी होना रहता है, ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं पूरी डिटेल में। मेंसुरेशन आज खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसा जैसा हम कहते जाएं वैसा वैसा करते जाएं। आज खूब सारा काम हमें करना है और खूब मजे लेते हुए करेंगे। और आज भले हम सब ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हो ना बनाते हो, लेकिन ड्राइंग बहुत सारी बनाएंगे ताकि इस टॉपिक के साथ दोस्ती हो जाए। और इसके बाद जो रह जाएगा वो एक स्टैट्स नाम का टॉपिक है 8 मार्क्स का। इसके बाद वो तो ज्योमेट्री और स्टैट्स, इसके बाद केवल ये 2 टॉपिक हमारे रह जाएंगे जो नेक्स्ट हमारे सेशंस पे कंप्लीट होंगे बहुत जल्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो सब्जेक्ट मैटर है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्लॉसरी ऑफ द टर्म्स हमने डिस्कस आपके साथ किया था कि कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, ये सब बेसिक फिगर्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ये कॉम्बिनेशंस हैं जिस पे हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी। अब हम पहुंच रहे हैं एग्जाम्पल 5 पर, और यहां से आज हमारा सब्जेक्ट मैटर शुरू हो रहा है। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसे करना है। डोंट डू द क्वेश्चंस, जस्ट बी द मास्टर। तो हमें मास्टरी कैसे करनी है ये देखते हैं। इसको मास्टरी करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिगर आपके सामने बनी हुई है। शांता नाम से एक इंडस्ट्री, शांता एक इंडस्ट्री चला रही है शेड में। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इंडस्ट्री चलानी चाहिए। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम जैसे घर पे बैठ के रफली करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं चलेगा। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है हम आपसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हम कैसे करना है उसको अटेम्प्ट करने का वे इन सेशंस के तुरंत बाद बताएंगे। तो अभी हम घर पे कैसे बैठ के रिवीजन करनी है उसके ऊपर चल रहे हैं। कुछ हिस्सा हम करते हैं, कुछ आप, और मिलके फटाफट काम हो जाता है। नाउ द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, ये आपके पास दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है जो कि बताने वाली बात हो। ये हिस्सा अपने पास है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इफ द बेस ऑफ द शेड इज इन द डायमेंशन 7/15, ये 7 है, ये 15 है, ये हाइट आपको दे रखी है, ये 8 दे रखी है। अगर ये 7 है तो आप ध्यान से देखें, एक 7 क्या है, डायमीटर है। हमेशा यही गलती होती है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ये डायमीटर अगर 7 है तो 7/2 हो जाएगा रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है हमारे पास,
इसका रेडियस कितना होगा ये हमें पहले फाइंड कर लेना चाहिए। एंड द हाइट, हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि हाइट कितनी हो जाएगी इस केस में 15 ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन। अच्छा, उसके बाद क्यूबॉइडल पोर्शन के बारे में कहता है कि 8 मीटर इसकी डेप्थ है, ये इसकी हाइट, ये इसकी हाइट मान ले एक डायमेंशन है। जैसे क्यूबॉइड में हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इस एच को इस एच से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। हम सिलेंडर के बारे में पाई आर स्क्वायर एच कहते हैं, लेकिन ये एच और इस एच में कंफ्यूजन ना हो, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी दो तरह के एच आ जाए, आप उसे H1 H2 कर लीजिए या स्मॉल एच और कैपिटल एच कर लीजिए, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। ये अक्सर बच्चों से गलती होती है, तो आपने ये गलती नहीं करनी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इस काम को दोबारा से ध्यान से करते हुए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, यानी कुल मिला के इस शेड में, ये एक बहुत बड़ा सा फैक्ट्री यहां पे लगी हुई है, इसके अंदर ये फैक्ट्री है। मान लो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है एकदम से, तो इसके अंदर क्या भरी होगी, है ना, क्या भरी होगी, हवा भरी होगी, एयर भरी होगी। तो एयर कितना होगा, एयर का वॉल्यूम कितना होगा, उतना ही जितना के वॉल्यूम ऑफ, देखिए अब आराम आराम से लिखते जाइएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो हाफ हमने क्यों लिखा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हाफ है। तो जो क्वेश्चन हम आपके साथ कर रहे हैं, ये हमारे पास रिवीजन चल रही है एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी का। आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ चलते जाएं, बीच बीच में कोई भी डाउट होगा तो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। यस प्लीज, वेलकम वेलकम काना, वेलकम। एपी द गेमर, आपके भी हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अभी फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इस पे हमने कोशिश की है कि अपने आप ही आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आ जाए, इसलिए आप बस जैसे जैसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते जाए वैसे वैसे करते जाए। अल्टीमेटली यू विल सी कि सारे के सारे हम क्वेश्चंस का आंसर अपने आप ही दे देंगे। फिर भी कोई रह जाएगा तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट, नो इश्यू एट ऑल। चलिए बात करते हैं क्यूबॉइड। तो सारे फार्मूले हमने लास्ट क्लास में किए थे। क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, LBH, ये लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, इससे इसका वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने कैपिटल यूज कर लिया है, और ये हाफ जो है हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास सिलेंडर जो है वो हाफ है। LBH तीनों डायमेंशन लिख दीजिए, 15, 8 और 7 जो भी आपके पास है, तीनों डायमेंशन लिख दीजिए। उसके बाद हाफ, पाई की वैल्यू जब जब इंडिकेटेड हो तब तक वही लेनी है, अगर ना इंडिकेटेड हो तो 22/7 लेना है, ठीक है। अब आप साथ साथ रिस्पॉन्स करेंगे तो और मजा आएगा। 22/7 आर की वैल्यू, रेडियस हमने पहले कहा था कि ये डायमीटर की वैल्यू है, तो आपको पता है कि रेडियस इसका कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होगा इसका 7/2, तो यहां पे लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर। और एच क्या है, एच ये वाला, एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये सिलेंडर की हाइट ये है, ये 15 यहां पे डाल दीजिए। बस इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपसे हमने एक ही रिक्वेस्ट किया कि कैलकुलेशन का पार्ट आप करेंगे, कॉन्सेप्ट का पार्ट हम करेंगे, ताकि दोनों की टाइम यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको आप साथ साथ करें, मैं वेट कर रहा हूं। आप फटाफट इसका आंसर लिख के मुझे बताएं कि इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है। ये कैलकुलेशन, क्योंकि ये रिवीजन आपकी चल रही है, कोई स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हम सिर्फ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स में नंबर बहुत बढ़िया से आए और आप थ्रू होके नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचे, जहां पे हम आपकी फिर पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर टॉपिक में आपकी हेल्प करें। सो यहां पर वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर ऑफ सम यूज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। नाउ वी जस्ट हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स। अब देखते हैं कि आप इन आंसर्स में कहां तक पहुंचते हैं। वॉल्यूम ऑफ
एम्प्टी शेड आपके पास हमने किया। तो यहां पर देखिए, यहां तक तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर नेक्स्ट जो पार्ट है, इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए बड़े आराम से, इत्मीनान से, और यू विल गेट दिस। यहां तक आप पहुंचेंगे। इसके बाद इसे आप राउंड ऑफ कर लीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 288.75, ठीक है। इन दोनों को आपने इकट्ठा किया, इन दोनों को आपने इकट्ठा किया तो कितना आ गया? यस, जस्ट सी टू इट, कितना आ गया? करिए फटाफट, करिए फटाफट। गुड। अब यहां कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ गया वॉल्यूम इतना। अब ये किसका है? वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड द शेड। इस शेड के अंदर हवा कितनी है उसकी बात हो रही है, हवा कितनी भरी हुई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1128.75, ये इस पूरे का जो वॉल्यूम है 1128.75 ये हमने निकाला, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा शुरू होता है। क्वेश्चन का अगला हिस्सा ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर फर्दर सपोज मशीनरी। अब देखो, कोई भी फैक्ट्री लगी हुई है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मशीनें लगी होंगी, इन मशीनों ने भी तो कुछ जगह घेरी होगी, और जिस जगह को मशीनों ने घेर लिया वहां पर हवा नहीं आ सकती, ऐसा हमें पता है। तो उन्होंने कहा है कि जितनी मशीनें लगी हैं उन्होंने 300 मीटर क्यूब एरिया ले लिया, तो वहां पर तो हवा नहीं आ सकती। अच्छा, इसके अलावा वहां पे कुछ लोग हैं, कुछ वर्कर हैं। कितने वर्कर हैं? 20, और हर वर्कर 0.08 मीटर क्यूब हवा घेरता है, स्पेस घेरता है। तो इसको 20 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स, 20 वर्कर्स। ये कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28, 160, और ये 2 के बाद डेसिमल लगने वाला है, ये आ गया। इसके साथ साथ 300 आपके पास एयर का था, मशीनरी का, तो 301.60 इतना एरिया, इतना स्पेस हमारा एयर से नहीं भरा होगा, ये केवल मशीनरी से और व्यक्तियों के बैठने से भरा होगा। अब क्या करें? टोटल हमारे पास वॉल्यूम ये था, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो कुल मिला के हाउ मच एयर इज इन द शेड। पहले हमने क्या किया था? अगर ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना था तो हमने सपोज किया था कि इस शेड के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया। उसके बाद यहां पर हमारे 1128.75 में से 301.60 है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल एंड अप विद दिस। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? मीटर क्यूब। और ये क्या है? हाउ मच एयर इज इन द शेड। तो जो आपका एग्जांपल नंबर 5 है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं कि क्या आ गया आपके पास? 827.15 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब देना है, वॉल्यूम की बात हो रही है हर बार। तो इस तरह से आप इस समय क्वेश्चंस को रफली कर रहे हैं, प्लीज माइंड, रफली कर रहे हैं। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना होता है वो तरीका दूसरा है। अभी हम क्या कर रहे हैं? रफ कॉपी पे बैठ के घर पे कैसे इसको समझा जाता है, कैसे इसके साथ दोस्ती की जाती है, बहुत सारी फिगर्स। और एक चीज और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कि अगर हम हर क्वेश्चन के साथ फिगर बनाएं तभी तो ये आराम से होगा। अगर फिगर नहीं बनेगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मास्टर नहीं हो सकते। तो एक ही ब्रह्म वाक्य है इसमें
एक ही हमारी एडवाइस है कि हर क्वेश्चन में फिगर जरूर बनाए, कितनी भी रफ क्यों ना हो लेकिन बनानी जरूर है, ठीक है। तो हम इसी बात को लेकर आपके साथ चलेंगे, हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी फिगर बनाएंगे और फिर उसके अंदर डेटा को डिपिक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे वो आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल 6, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं सारे। एक बार बेसिक्स आपके क्लियर हो गए, फिर आप हर लेवल के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया तो हम इस जो हायर क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड ओनली यस टू रिस्पॉन्ड व्हेन वी आस्क द क्वेश्चंस। ये अपने पास फिगर को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जूस सेलर है और उसके अंदर ये इस तरह के ग्लास यूज कर रहा है। यहां पे एक हेमिस्फेरिकल अंदर एक कैविटी बनी हुई है, तो यहां पर जूस नहीं है, अंदर से खाली है, खोखला है। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेंडर है इतना, लेकिन इसमें से ये हिस्सा खोखला है, तो ये हिस्सा नहीं है। चलो अब डेटा को इसमें डिपिक्ट करते हैं। अगर पिक्चर बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पिक्चर नहीं बनी है तो आपने हर क्वेश्चन में बनानी है। ये आपका थंब रूल है, इसके बिना आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना अगर मास्टरी करनी है तो। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। अब एक बात आपसे हमने शुरू में कही थी कि डायमीटर जैसे ही कहे आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि डायमीटर बोलता है और हम रेडियस मान के चल लेते हैं, दिमाग हमारा रेडियस लिख देता है, गलती हो जाती है। इसने बोला है डायमीटर, तो आप डायमीटर पहले तो अंडरलाइन करें और फिर उसके बाद डायमीटर में ही इसको डिनोट करें ताकि रेडियस इसको 5/2 किया जा सके। डायमीटर के लिए 5 नाम का सिंबल हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। तो ये अगर यहां पे देखेंगे कि एक हेमिस्फेयर है तो रेडियस तो इसका भी 5/2 ही होगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। इसके साथ इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, सब डेटा इसके अंदर डालते जाइए, क्वेश्चन नहीं करना, सबसे पहले आपने सारा डेटा डालना है फिगर बना के बस। अगर आप इतना कर लेंगे क्वेश्चन ये आपके दोस्त बन जाएंगे बहुत बढ़िया से। और आज आपने हमारी ये रिक्वेस्ट माननी है कि हर क्वेश्चन की फिगर जरूर बनानी है, उसके अंदर डेटा को इंटरप्रेट करना है और फिर सारी आगे की बातें, सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि कैलकुलेशन का पार्ट सिर्फ आप करेंगे, बाकी सारी चीजें यहां पे हुई होंगी। और वंस आइडिया इज क्लियर, भले उसमें 2 मिनट लगे 5 मिनट लगे फर्क नहीं पड़ता, एक बार समझ आ गया फिर आप जब पेपर के अटेम्प्ट करने के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए टाइम की चिंता नहीं करनी। अर्पित वेलकम, अर्पित वेलकम। वी आर एट एग्जाम्पल 6। तो हमने डेटा को इसमें इंटरप्रेट कर दिया है। अब आप कहेंगे कि फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी। अपरेंट कैपेसिटी का मतलब देखने में तो लग रहा था सिलेंडर है लेकिन सिलेंडर नहीं है, बीच में थोड़ा लोचा है, थोड़ा गड़बड़ कर रखी है उसने। तो अब अपरेंट कैपेसिटी का फार्मूला हम क्या बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये फार्मूला आपने खुद बनाना है हर क्वेश्चन के लिए, जो भी क्वेश्चन हो उसके हिसाब से एक्चुअल कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसके साथ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये ध्यान से देखना है कि आर दोनों का सेम है तो आप यहां भी कैपिटल आर लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों का आर अलग होता तो हम R1 R2 कर लेते या स्मॉल आर या कैपिटल वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान से देखनी है। अब ये करने के बाद पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और हमारे पास रह जाता है h माइनस 2 यहां रह गया। बिल्कुल ऐसे ही करते जाइए, 2/3 पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर जा चुका तो आर रह गया एंड दैट्स इट। अब पाई की जगह आपसे फरमाइश की गई है कि 3.14 ले। पांडे जी वेलकम, मनीष जी वेलकम, वेलकम, बहुत बढ़िया। सो वी आर हैप्पी टू सर्व यू एंड लेट वी गो अहेड। पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह आपने डालना है 22/7, 22/7 डाल दीजिए।
वैल्यू को फिट कीजिए। कैलकुलेशन का पार्ट हमने सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि आप करते जाएं। आर की जगह पे, आर क्या है, रेडियस क्या है इस केस में, तो रेडियस है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए। एच हाइट क्या थी 10 माइनस 2/3, आर आर क्या है 5/2। अब जो कैंसिलेशन होती है चुपके चुपके चोरी चोरी फटाफट करते जाओ और हमें आंसर दो। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर कि इसका कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या होगा। बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कैलकुलेशन कर करके फटाफट बताते रहे। थोड़ा काम हम करेंगे, थोड़ा आप, तभी हमारी स्पीड बनी रहेगी। सो मजा भी तभी आएगा। सारी फिगर्स आपने बनानी है। फिगर्स बना के उसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझना है, इंटरप्रेट करना है, और उसके बाद जो भी आंसर है, जहां कैलकुलेशन आप पहुंचे, उसको आपने करके मुझे रिस्पॉन्ड करना है। दैट्स इट। तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप पे छोड़ा है। हालांकि वो भी सिखाया जा सकता है, बट क्योंकि ये रिवीजन आपकी चल रही है तो इसलिए आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई वी आर लीविंग दिस पोर्शन टू यू। यस जेंटलमैन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, कम ऑन। यस, वेरी गुड। 22/7 नहीं डालना चाहिए, हमें डालना चाहिए 3.14 डालना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो 3.14 डाल के कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3.14 डाल के कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि यहां पे उन्होंने फरमाइश कर दी ना, हमें फरमाइश कर दी कि 3.14 डालो, तो ठीक है भाई 3.14 डाल देते। करते जाओ फटाफट। बिल्कुल, जब आपका हो जाए तभी ऊपर आपने देखना है कि क्या आपने किया है। यस, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अप्रोक्सीमेशन की ओर जा रहे हैं हम, और लगभग लगभग ये आंसर आपके पास आ जाएगा। लगभग ये आंसर आपके पास आ जाएगा। 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज कैलकुलेट कीजिए और यहां तक आप फटाफट पहुंचिए। यहां से कैलकुलेट करके आपने यहां तक पहुंचना है, यही आपका होमवर्क है, बस दैट्स इट। यस उपदेश, वेलकम। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 हमने फिनिश किया है। डिटेल्स के साथ कॉन्सेप्ट डाला है, वैल्यूज डाली हैं, और उसके बाद हमने कोशिश किया है कि ये सारे के सारे फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं वो आपके साथ शेयर करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बी विद अस, एंड पूरा क्वेश्चन हम साथ साथ मिलके चलेंगे। सॉलिड टॉय, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7। सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, ना बनी होती तो ये सब बनाना होता। एक सॉलिड टॉय है और इसकी जो डायमेंशंस है वो हमारे पास दे रखी है। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, यानी ये कोन वाला पोर्शन जो है उसकी डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। देखो फिर दोबारा से लिखा डायमीटर। जब जब वो डायमीटर डाले तब तब आपने भी डायमीटर ही समझना है, रेडियस नहीं समझ लेना। ये अक्सर गलती देखी गई है, तो आपको बार बार हम टोकते रहेंगे, बार बार हम रिमाइंड कराते रहेंगे, ताकि पेपर में आपकी कभी भी गलती ना हो। सिर्फ इसी वजह से बार बार बता रहे हैं बेटा, और कोई वजह नहीं है बार बार कहने की। आर की वैल्यू आपके पास आ गई 2, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस अपने पास 2 हो जाना चाहिए। ये रेडियस 2 हो गया। इसके बाद डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। पहले तो इस टॉय का वॉल्यूम ले लेते हैं। ऊपर इसके कोन बना हुआ है और नीचे इसके हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, अगर इसको देखें तो फार्मूला में खुद बनाना होगा, तो ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ऐसे खुद लिखते जाइए। इसके बाद कोन का फार्मूला क्या होता है? कोन का वॉल्यूम का फार्मूला अब तक रटे होने चाहिए, ये सारे हमने लास्ट सेशन में भी करवाए थे। अब भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये सारे आप रिस्पॉन्सेस करेंगे, है ना? तो कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पूरे स्फीयर का होता है 4/3, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और अब इसमें से कुछ कॉमन आता हो
और आर आर क्या है 2, एच क्या है वो भी 2, ठीक है ओके। तो 1/3 कॉमन लिया जा सकता है, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है, और h की वैल्यू भी 2 है, r की वैल्यू भी 2 है, तो सेम ही हो जाने वाला कुल मिला के। अगर हम देखें तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, जस्ट एक बार वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। आप कॉमन लीजिए, आपके पास रह गया 1/3 बार चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, तो रह गया क्या h। इसी तरह से 2/3 में से 3 चला गया, रह गया 2, पाई जा चुका, आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया, आर रह गया, ऐसे। इसके बाद 1/3 पाई की जगह क्या वैल्यू लगानी है, लिखा हुआ यहां पे 3.14। हेलो जुहैर, हेलो वेलकम। वी आर एट एग्जाम्पल 7, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 3.14 डालिए, आर की जगह पे इसकी वैल्यू डालिए, कितनी है, आर रेडियस कितना है 2, इसका स्क्वायर, एच कितना है, हाइट, कोनिकल पोर्शन की हाइट कितनी थी, ये देखिए 2 है, प्लस 2 × 2, दैट्स इट। अब वही रिक्वेस्ट हमारी कि आप इसको फटाफट सॉल्व करें और हमें आंसर बताएं। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करेंगे और मैं आपके आंसर की वेट करूंगा। बिल्कुल सही है पांडे जी, आप आंसर देना शुरू कर रहे हैं एंड दिस इज रियली अप्रिशिएबल। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो आंसर देता है वो हमारे लिए अप्रिशिएबल है। गलत या सही की तो हम बात ही नहीं कर रहे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर रिस्पॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। बहुत सुंदर। तो ये आपने कैलकुलेट करके हमें आंसर दिया और ये आंसर आपने बताया 25.12। 25.12। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कैलकुलेट करके ही बताइएगा, सिर्फ कहीं से देख के मत बता दीजिएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर में था सब कुछ, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि ये वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये तो हो गया पहला हिस्सा इस क्वेश्चन का, पहला हिस्सा डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। यहां तक का काम खत्म हो गया। अब इसके आगे और भी है, क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हो गया, अभी एक हिस्सा खत्म हुआ है। ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, चबा चबा के खाइए हर क्वेश्चन को। जब पूरी तरह से समझ आ जाएगा, पेपर तो चुटकियां बजाते हो जाने वाला है। पेपर की टेंशन नहीं है अपने को सिर्फ है कि कॉन्सेप्ट एकदम अपने दिमाग में बढ़ने चाहिए, और उसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर बना बनाया मिल जाए तो किस्मत बढ़िया, नहीं बने तो खुद बनाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर डेटा डालेंगे, डेटा के बाद फार्मूला बनाएंगे, फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, और फिर वैल्यू की कैलकुलेशन केवल आप करेंगे। बस इतना काम आपका, बाकी सब हम मिलकर करेंगे। कैलकुलेशन भी सिखाई जा सकती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग आपका ना हो, इसलिए वो पोर्शन हम आप पे छोड़ रहे हैं। दैट्स इट, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आगे का हिस्सा इससे पढ़ लीजिए। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, यानी इस टॉय के बाहर बाहर से, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर की तरफ से, तो इसके बाहर एक ये सिलेंडर हमने बना दिया। ये सिलेंडर बाहर से बना हुआ है, तो ये एक सिलेंडर है जो इसके बाहर से अगर ऐसे बना हुआ है, तो वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। यानी एक पूरा अपने पास टॉय है, टॉय के ऊपर से हमने लगा दिया एक सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया उसको। तो अब ये जो अपने पास है, यस, सो वी अप्रिशिएट योर आंसर्स आल्सो। और ये एग्जामिनेशन में बिल्कुल डायग्राम बनाने हैं सर, बिल्कुल डायग्राम बनाने हैं और बिल्कुल मजे आएंगे। डायग्राम बनाते ही देखो, अगर तो आप कह सकते हैं कि डायग्राम के मास्टर हो गए, तो ये टॉपिक आपका गुलाम हो जाएगा, सच बता रहा हूं। तो डायग्राम बनाए बिना तो आप बढ़िए ही मत। कोई आपको कहे कि जी बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन करिए, आप कहने जी बिल्कुल नहीं, पहले डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। यूं क्वेश्चन करना नहीं पड़ता, सिर्फ डायग्राम में ही इस क्वेश्चन की जान है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले इस क्वेश्चन के साथ दोस्ती हो जाए, उसके बाद आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, चलिए। सो एग्जामिनेशन वाला बल्कि खुश हो जाएगा कि आपके के बच्चे ने डायग्राम बनाया, मतलब तुक्का नहीं मारा, रट के नहीं आया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसको क्लियर है। तो हम हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम जरूर बनाएंगे, उसके अंदर डेटा भी डालेंगे, उसके साथ साथ करेंगे। ठीक है पांडे जी, चलिए। मोस्ट वेलकम एंड रियली आई अप्रिशिएट योर कंसर्न्स। तो एक बार मैं इसको जगह को क्लियर करके दोबारा से आगे का हिस्सा करने जा रहा हूं। तो अब हमें कहा गया है कि ये जो बाहर का सिलेंडर है, बाहर जो सिलेंडर है, इसमें से टॉय को के वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना।
डिफरेंस चाहिए ना अपने को, तो डिफरेंस ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था, पहला पार्ट खत्म हुआ था लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था। अब सिलेंडर का पहला हमारे पास है, तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और टॉय का अभी वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया ही था, ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट किया था ना, कितना था 25.12, तो इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पाई पाई लेना है 3.14, ओके। आर स्क्वायर, आर क्या है, कैपिटल आर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ये रेडियस इतना ही है जितना वो पहले था, तो ये रेडियस आपके पास है 2 का स्क्वायर एच। अब हाइट किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है सिलेंडर की। तो अगर सिलेंडर की बात हो रही है तो मेरे दोस्त, अगर सिलेंडर की बात हो रही है तो यहां पर 4 आपको लेना है हाइट को, ठीक है, हाइट की जगह क्या लेंगे 4। बस जब तक, हाँ अंजलि वेलकम, वेलकम स्टडी अड्डा वेलकम, यस आयुष। नाउ इस डेटा को यहां इंटरप्रेट करते ही आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे कैलकुलेट करें फटाफट एंड गिव मी द आंसर, कम ऑन। 4 इंटू 4 16 इंटू दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा यस 50.24। अब इसमें से आपने माइनस करना है तो आप देखेंगे बिल्कुल आधा आधा ही हो रहा है, ये बिल्कुल आधा है। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएंगे तो एकदम एक्शन रिप्ले होगा, आपको आंसर तक याद होगा, लेकिन हमें आंसर रट के नहीं जाने बेटा। क्वेश्चन वहां पे लैंग्वेज चेंज कर सकता है, वैल्यूज चेंज कर सकता है। अगर कॉन्सेप्ट अपने को आता होगा तो हम कर सकेंगे कोई भी क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो हम क्वेश्चन में अटक जाएंगे। प्रियांशु वेलकम बेटा, प्रियांशु वेलकम, वेलकम बेटा। तो क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें 2 पार्ट थे। पहले में हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना निकाला, वो हमने निकाला था 25.12, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालना था, हमने इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, उसमें से ये पहले वाला वॉल्यूम माइनस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ये दोनों आंसर आप दोगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, और पेपर में इन एग्जाम्पल्स में से भी आ जाता है, तो आप इनको नजरअंदाज करके नहीं जा सकते, नजरअंदाज करके नहीं जा सकते, दैट इज वाई, ठीक है। देखो नॉलेज जो है ना बेटा, मैथ्स हमेशा कॉमन होता है। हमने जितनी भी तरह का मैथ्स पढ़ाया है उसमें मेंसुरेशन ही है, आप किसी भी लेवल पे पढ़ लीजिए, इसलिए एनसीईआरटी आईसीएसई कोई फर्क नहीं है। एटलीस्ट हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। प्रतीक, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, नॉलेज प्योरेस्ट फॉर्म में आप एक्सेप्ट कीजिए, और जैसे जैसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते जाए वैसे वैसे करते जाइए। एक बार जब आप टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे, आपको किसी भी बोर्ड से नहीं, नॉलेज से बात होगी, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना पाएंगे। अभी इसके बाद हम बेहतरीन क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स के हैं वो भी लेंगे, तो उससे आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब हमारा बेस क्लियर है। तो हम पहले बेस को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं एक्सरसाइज की ओर। एग्जाम्पल वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम एंटर कर रहे हैं, हाँ अंजलि यस, प्रतीक सिंह यस। सो लेट वी गो अहेड। और इसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमें फिगर ना दी जाए तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, फिगर बनानी है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले एक कोन है और वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, ऐसा आप बना दीजिए। और एक बात हो रहा है कि ड्राइंग कितनी भी खराब बने कोई परवाह नहीं, लेकिन बनानी जरूर है, बिल्कुल परवाह नहीं इस चीज की कि कैसे बनी, क्यों बनी, कितनी बनी, लेकिन बनानी जरूर है बेटा। तो ध्रुव वेलकम बेटा, ध्रुव वेलकम। हम क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचे 13.2 की, और ये एक बेसिक्स के तौर पे आप यूज करें। जैसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यू विल बी मास्टर। और आज की जो है सेशन सबसे बढ़िया होने वाला है आप लोगों के सहयोग से, एंड दिस आई बिलीव। बस ऐसे ही आपके रिस्पॉन्सेज बने रहेंगे, हम भी एनर्जी के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे एवरीथिंग वट एवर यू रिक्वायर। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। जैसे ही उसने बोला, हमने एक रफ सी फिगर बना ली, विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू L सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन बीइंग इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर है ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब कौन कौन सी रेडियस है भाई, ये रेडियस नंबर 1 है, और इसको अगर आप देखोगे तो ये भी
तो ये रेडियस दोनों के 1 1 है। हाइट ऑफ द कोन बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस, तो कोन वाला पोर्शन हमारे पास ये है, इसकी भी हाइट आपके पास, यस वेरी गुड ध्रुव, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो रिस्पॉन्सेज जैसे ही आपके आती हैं वी अप्रिशिएट दैट आल्सो। तो अब ये पोर्शन आपने देख लिया कि किस तरह से डेटा हमने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। डेटा जैसे ही हमने डाला, उसके बाद का हिस्सा क्या है, बहुत ही मैकेनिकल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था कि पहले हम फार्मूला बनाएंगे। तो वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन या टॉय जो भी आप कहना चाहें, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। पहले तो ऐसा लिख लीजिए। फिर कोन क्या है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो कॉमन ले लो, उसके बाद वैल्यू फिट करो तो आसान हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज तो ऐसे भी पुट कर दो, क्योंकि वैल्यूज बहुत आसान है, तो इसलिए कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं कि पहले एक कॉमन वगैरह ले लेते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाती है। इस केस में तो आप डायरेक्ट भी पुट कर देंगे, क्योंकि वैल्यूज ही 1 1 1 है, तो 1 से आसान क्या होगा, तो 1/3 पाई 2/3 पाई, तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, खत्म हो गया। और वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब होगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में चलोगे, है ना। तो कुल मिला के, हाँ, तो अंजलि आपने 22/7 सेंटीमीटर क्यूब दिया है आंसर, प्लीज डोंट गिव दैट, ये एक गलती मानी जाएगी, 22/7 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखना है, लिखना क्या है, पाई ही लिखना है, 22/7 नहीं लिखना है, क्योंकि उन्होंने डिमांड की है हमसे, क्या डिमांड की है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई ही देना है। अगर उन्होंने डिमांड ना की होती तब आप 22/7 लिखते तो ठीक था। हाँ, और ये सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्यूब में होता है हमेशा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर स्क्वायर लगाया तो क्यूब कर दीजिए, क्यूब है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। हाँ, पाई 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 PI ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो बेटा जी यहां पे गलती करने पे भी कोई ऐसा एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, किसी ने बड़े प्यार से बड़े रिस्पेक्ट से एक दूसरे से बात करनी है। और गलती एक इंसान की नेचर है, गलती हो जाए कोई टेंशन नहीं, बट वी विल अप्रिशिएट ईच अदर्स एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं इतनी रात को, सब जब दुनिया सो रही है और आप आराम से बैठ यहाँ पे इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड, पहली बात ये। उसके साथ साथ अगर हम अपने सपनों को भी साकार कर सके, अच्छे मार्क्स भी ले सके, तो हमें और मजा आएगा, है ना। तो मिलजुल के चलते हैं एंड वी विल बी थ्रू। तो पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल बोनस ही होता है, तो इसलिए हमने बोनस की तरह लिया, बहुत आसान था। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, रशेल के बारे में कहा गया है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। लीजिए, मैंने जगह बना ली। अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, और इसकी फिगर बनानी जरूरी है, बिना फिगर के तो आपने बढ़ना नहीं। रशेल, an engineering student, was asked to make a model, अच्छा जी, like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात मैंने क्या कहा आपसे कि आप एक फिगर जरूर बनाए बेटा जी। ये लीजिए, जैसे ही फिगर बन जाएगी ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, वो पूछे या ना पूछे आपने डायग्राम जरूर बनाना है, कितना भी रफली बनाए कोई टेंशन नहीं, ठीक है एवरीबॉडी। तो डायग्राम साथ साथ बनाते जाइए, बिल्कुल बुरे से बुरा भी बन जाए कोई टेंशन नहीं है। अपने को कोई ड्राइंग के कंपटीशन में नहीं जाना भाई, कोई ड्राइंग के कंपटीशन में नहीं जाना, बड़े प्यार से अपने को समझाना है, दिमाग को समझाने के लिए। फिगर से बढ़िया आइडिया कुछ नहीं होता, इसको हम कहते हैं, इस टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन, ठीक है। हर क्वेश्चन को विजुअलाइज करना होता है, जैसे ही विजुअलाइज होता है क्वेश्चन, हमारे को करना नहीं पड़ता, हमारा दिमाग खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिक कर लेता है। ये हमने एक रफ सफ डायग्राम बना लिया। फिर कहता है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मैंने आपसे बार बार यही कहा है कि डायमीटर जब भी कहेगा डायमीटर ही लिखना।
रेडियस मत कर देना, यही गलती होगी। और कहने के बाद भी अगर आप गलती कराओगे तो फिर तो दोस्ती पक्की नहीं हो पाएगी ना बेटा जी। तो आप रेडियस जो है वो 3/2 साथ साथ लिखते जाइए। ये आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर में कैसे करना है वो मैं फिर तरीका बताऊंगा। डायग्राम तब भी बनाना है, कोई इश्यू नहीं है। एंड इट्स लेंथ, किसकी लेंथ? पूरे कॉम्बिनेशन की 12 है, यानी यहां से लेकर और यहां तक ये हमारे पास है 12, ये पूरी है 12, ठीक है। इसके बाद इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इधर भी ये 2 है और इधर भी ये 2 है। अब देखो टोटल मिला के क्या हो गया, टोटल मिला के क्या हो गया, ये हमारे पास विवेक वेलकम, अब हमारे पास ये क्या है 12 लिखा है ना यहां पे। अब 12 में से 2 इधर का माइनस कर दो, 2 इधर का माइनस कर दो, कितना आ गया? 12 में से 4 माइनस हो गया तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 8। तो यहां पर ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी जब हाइट की बात की जाएगी तो ये इसको 8 माना जाएगा, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट टू दैट अब इसमें H, इसमें भी H, इसमें भी H, जो H समान हो उसको तो आप सेम दे सकते हो, अदरवाइज H1 और H2 कह सकते हो, या लोअर केस का H और कैपिटल केस का H। कभी भी दोनों को सेम H मत डाल देना, कंफ्यूजन हो जाएगी, गलती हो जाएगी। प्लीज डोंट डू दैट, यही गलती होती है अक्सर और मेंसुरेशन मुश्किल हो जाती है। अगर इन बातों का ध्यान रख लेंगे, मेंसुरेशन से आसान कोई टॉपिक नहीं होगा बेटा आपका। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, अब हमने सारा डेटा तो डाल दिया। इफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रशेल मेड, तो अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम किसका? ऑफ द मॉडल, यानी कि कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वाला, ये कोन है और इधर भी कोन है, तो 2 टाइम्स ऑफ कोन कर सकते हैं हम। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कहां है? ये बीच में सिलेंडर बना हुआ है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके आप लिख दो तो आपका आंसर आ गया, बस। तो फार्मूला आपने खुद बना लिया। तो अभी तक आपने क्या किया? फिगर बनाई, डेटा डाला, फार्मूला लिखा। अब करना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। लेकिन एच क्या है, ध्यान से देखना बेटा जी। आर दोनों का इस केस में सेम है लेकिन एच दोनों का डिफरेंट है। तो इसमें एच और लोअर केस एच और कैपिटल केस एच मैंने यूज किया है। आप H1 H2 करके भी कर सकते हैं, लेकिन गलती नहीं करनी, दोनों H अलग अलग हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये लोअर केस का H हमने लिया कोन के लिए जिसकी वैल्यू है 2, प्लस आपके पास वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर और H, पाई आर स्क्वायर और H कहां है? कैपिटल H ले रहा हूं। H की वैल्यू क्या है इस केस में बताइए? 8, ये है 8। तो ये R कितना है? 3/2। ये H कितना है? 2। ये कितना है? 3/2। जब सारी वैल्यूज आपको पता है तो अब एक ही रिक्वेस्ट तो चल रही है मेरी आपके साथ, क्या? कि आप एक क्वेश्चन के कैलकुलेशन पार्ट को करेंगे, ठीक है। आचार्य, जय आचार्य, वेलकम। तो इस पूरे में आपसे फर्दर एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन। प्लीज रिस्पॉन्ड कि इसका आंसर क्या होगा। कैलकुलेशन के बाद देखो वैल्यूज हमने बता दी है, फार्मूला बता दिया, वैल्यू डाल के आप कैलकुलेट करके हमें बताते जाइए फटाफट। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेटिंग। ओके ओके, यस। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आपके पास बन रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वॉल्यूम है। इन सबको कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 66 सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी डाउट हो आप दोबारा से कैलकुलेट कीजिए। कॉन्सेप्ट आपके पास इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो को पीछे करके आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल अपने दिमाग में लेके चलेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट केवल हम आप पे छोड़ रहे हैं, बाकी सब काम आप साथ साथ कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ओके, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है।
आपको आज गुलाब जामुन खिलाने का वक्त आ गया। गुलाब जामुन खाइए, मौज कीजिए। बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन आपके लिए यहां पे आ रहे हैं। देखिएगा, थोड़ी हमने जगह बनाई और अब हम गुलाब जामुन खाने के लिए तैयार हैं। पेपर में आ जाए तो गप गप करके खा जाएंगे फटाफट। कैसे खाएंगे? तो सबसे पहले इसको समझिए, अपने दिल में उतारिए क्वेश्चन को। गुलाब जामुन है तो मजे लेते हुए खाइए। कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब गुलाब जामुन कैसा है? अब अपने को पता है कि गुलाब जामुन ये बिल्कुल वैसा ही वाला है जैसे आप एक सिलेंडर को यहां पे बनाइए और दोनों सिरों पर इसके हेमिस्फीयर कंप्लीट कर दीजिए। ये बन गया गुलाब जामुन। अब ये मत कहिएगा कि गुलाब जामुन लग नहीं रहा, लगे ना लगे, लेकिन ये गुलाब जामुन है भाई। एनसीईआरटी ने बोल दिया है तो है, अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। अच्छा, अब उसने क्या क्या लिखा है बस उस डेटा को डालते जाइए। जैसे एक फिगर बनाई, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हम 45 की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो एक गुलाब जामुन को पकड़ते हैं। ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ इसकी है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। अब फिर डायमीटर की बात हो रही है। अब मेरा ख्याल है कि आपकी कोई गलती ऐसी हो नहीं सकती। डायमीटर का मतलब डायमीटर, डायमीटर का मतलब डायमीटर। रेडियस इसका आधा होगा, रेडियस इसका आधा होगा यानी कि 1.4। अगर ये 1.4 है तो भाई ये भी तो 1.4 ही होगा, है ना? ये भी 1.4 होगा और इधर से ये भी 1.4 होगा। अब जब ये 1.4 या 1.4 है, टोटल 5 था, 5 में से 2.8 माइनस कर दो, 5 से 2.8 माइनस कर दो तो कितना बच गया? 2.2। अब फिगर को आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है? तो यहां पर हर क्वेश्चन को पहले तो आप एनालाइज कर लीजिए। जब आपका ये बेसिक्स क्लियर हो जाता है तब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में मास्टरी लेवल पे आपने समझ लेना है ताकि देखते ही आप एग्जाम में इसको कर पाए तुरंत। इसीलिए इनसाइड स्टोरी सारी बनाई जा रही है। अब इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए अपने को, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कहां है? ये इधर बना हुआ। फिर दूसरा गुलाब जामुन किधर है? यहां पर है हेमिस्फीयर, ये 2 बार हो गया। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां पे हो गया। ये आपने पहले तो सबसे पहले क्या करना है? वॉल्यूम गुलाब जामुन का निकाला, ठीक है? उसके बाद यहां पर ट्वाइस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? फार्मूला आपको पता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर क्या फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका जो एच है वो कितना है? आप इस फिगर से देखिए, ये रहा एच, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है बेटा? एच कितनी है? 2.2, ठीक है ना? 2.2 है। और आर कितना है? आर ये देखो, ये 1.4, इसका भी आर 1.4 ही है। तो अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दी जाएं। तो सबसे पहले अब आपके साथ साथ हम चलेंगे, अब ये छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ साथ हम चलेंगे, पूरा क्वेश्चन आगे तक बढ़ेगा। तो आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, शाबाश। जहां भी रुकेंगे तो बताइएगा। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू डालनी है। इससे पहले हम पाई की वैल्यू कुछ नहीं मेंशन, तो 22/7 लेके करिए। अब वैल्यू डाल दीजिए फटाफट, वैल्यू डालिए फटाफट, कैलकुलेट कीजिए, कम ऑन, वैल्यू डाल के कैलकुलेट कीजिए इसको फटाफट, ठीक है? वेटिंग फॉर द आंसर, वेटिंग फॉर द आंसर। बस वैल्यू डाल के कैलकुलेट कीजिए, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लीजिए। गुलाब जामुन का हाँ जी, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लीजिए जल्दी से, ठीक है? आ गया? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए।
देखो इसमें पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले तो कॉमन ले लो, चलो ले लिया। उसके बाद क्या रह गया 4/3, फिर क्या रह गया पाई चला गया, आर आर क्यू में से आर स्क्वायर चला गया, आर रह गया, पाई आर स्क्वायर चला गया, एच रह गया। इन सबको ऐसे कॉमन लेने के बाद आपकी वैल्यूज बच जाती हैं। आर आर की जगह क्या डालना है आपने, आर की जगह डालना है आपने 1.4, उसका स्क्वायर है तो 2 बार ले लो ऐसे, और फिर 4/3 आर है 1.4 प्लस एच क्या था 2.2। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना ये आपका काम है, इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। इसको जल्दी से कर डालिए, इसको जल्दी से कर डालिए। यस, हो गया। अच्छा, अब अभी हम क्वेश्चन यहां पे नहीं छोड़ रहे, ये जितना भी है ये। अब फर्दर चलिए कि इसका 30% जो है ना, वो कह रहा है कि 30% इसमें सिरप है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, अब क्या करना है आपने, उसका 30% उसमें सिरप है। तो सिरप मतलब उसका अंदर रस है ना, गुलाब जामुन को खाते हैं तो उसमें रसा रसा होता है ना, तो यहां सिरप की बात हो रही है, तो यहां पे सिरप जो है उसके अंदर क्या है 30% ऑफ वॉल्यूम। तो 30% का मतलब 30/100 किसका, वॉल्यूम जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया ना, ये जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है ये यहां पे लगा दो इसका, तो 30/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो भी वैल्यू आपने निकाली इसको 30/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया, ये आ गया सिरप इन 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में इतना सिरप है, और हमारे पास कितने गुलाब जामुन है भाई 45। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हम टोटल सिरप निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 45 इंटू सिरप इन 1 गुलाब जामुन। बस अब इस पूरे क्वेश्चन में फार्मूला आपने निकाला, आराम से मैं एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को बता सकता हूं। अब मैं एक ही लाइन में बताने जा रहा हूं, जस्ट हैव ए लुक हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। एक ही लाइन में कैसे, आपको चाहिए रिक्वायर्ड आंसर, तो आप कहेंगे रिक्वायर्ड सिरप क्वांटिटी इक्वल टू 45, ये तो हो गया टोटल गुलाब जामुन, इंटू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन, ये है आपका आंसर। 45 ये लिखा, 30% का मतलब होता 30/100, और वो जो वैल्यू आपने निकाली थी वो सारी वैल्यू यहां डालिए, इस सारे को कैलकुलेट करिए। हाँ जी, ये सारी वैल्यू आप यहां पे डालें। क्या वैल्यू थी आपको पता है, 22/7, 1.4 इंटू 1.4, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 4/3, 1.4 प्लस 2.2। इस पूरे को कैलकुलेट करते ही आपका आंसर ये सीधा 3 लाइन में निकल जाता है। तो करने के लिए तो सिर्फ इतना ही है बेटा, लेकिन समझने के लिए वो सारी कहानी आपको समझाई गई कि हाउ कैन वी डू दिस, हाउ कैन वी डू दिस। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, जस्ट हैव ए लुक, 338.184। क्या, अब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अब हमें क्या चाहिए था, अप्रोक्सीमेट चाहिए, लगभग चाहिए। अप्रोक्सीमेट कहता है तो भाई अप्रोक्सीमेट का मतलब अब उसकी मर्जी पे है, तो आप इसे अप्रोक्सीमेट का साइन लगाएं, 338 सेंटीमीटर क्यूब लगा के आंसर छोड़ सकते हैं कि इतना सिर्फ आपको 45 गुलाब जामुन में मिलेगा जब एक गुलाब जामुन में 30% सिरप भरा हो। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। फिर एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अपने पास पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड के बीच में कुछ होल्स लगे होते हैं जिसमें पेन रखा जा सकता है। तो है ये बढ़िया क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए फटाफट कि पेन स्टैंड है,
उसके अंदर ये ग्रुप्स बने हुए हैं इस तरह से, यहाँ पे ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर पेन को ये टिकाया जाता है, यहाँ पे पेन, यहाँ पेन, यहाँ पेन, यहाँ पेन डाला जा सकता है। तो उस पेन की जो है, ये जो ग्रुव है ना, यहाँ पे कैसा है ये, अगर आप गौर से देखें, इधर से तो तिकोना सा दिख रहा है, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा होगा, ये कोनिकल होगा, कोनिकल, कोन जैसा होगा, कोन जैसा होगा, ए ऐसा होगा, ए ऐसा, ऐसा। और कोन का अगर ये रेडियस हमें पता है, हाइट हमें पता है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या फार्मूला होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है ना ये, तो अगर चारों होल्स का, ये जो चारों ग्रुप्स हैं, इन चारों का वॉल्यूम निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो इन चारों का वॉल्यूम निकालना है और इस पूरे वॉल्यूम में से उसको आप माइनस कर देंगे, इसमें पता लगेगा कि वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड। अब ये कैसा है, ये आप देखेंगे कि एक क्यूबॉइड शेप का है, जो ब्लॉक है वो कैसा है, वो क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या फार्मूला होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसका डायमेंशंस क्या दे रखी हैं, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो अब सारा डेटा आपके पास है, थोड़ी सी जगह बना के अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए, अब इसको थोड़ी जगह बना के हम लिखने की कोशिश करते हैं कि यस, हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन उसने पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो फार्मूला बनाइए पहले तो वुड का, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शंस, बस। ठीक है, अब क्यूबॉइड का फार्मूला क्या है, अभी हमने देखा L इंटू बी इंटू एच, LBH 4 टाइम्स। लिखने के लिए आप इस तरह से चल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये H और ये H अलग होगा, तो या तो इसे H कैपिटल वाला डाल लीजिए या H2 डाल लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस रखना, यही गलती हो जाएगी आपसे, आपसे मतलब स्टूडेंट से जनरली, तो आपने वो गलती नहीं करनी। ठीक है जुबीन, वेलकम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। L क्या है, 15, 10, 3.5, 4/3 पाई 22/7। अगर नहीं दिया हुआ तो 22/7, क्वेश्चन को आप हमेशा देख ले, जब भी नहीं देगा तो 22/7 और देगा तो फिर जो देगा वही लेना है। आर की वैल्यू, रेडियस कितना है इसका, तो यहां पर रेडियस की वैल्यू उसने दी है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 का स्क्वायर यहां लेना है। और H डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। अब इन सब कैलकुलेशंस को आप परफॉर्म करें फटाफट, अब इन कैलकुलेशंस को आप परफॉर्म करें फटाफट। यस, नाउ आई एम वेटिंग। यस, तो इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके आप मुझे आंसर बताएं कि इसका कैलकुलेशन के बाद का आंसर क्या है। यस, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर्स। वेरी गुड। फार्मूला आपके पास लिखा है जुबीन, फार्मूला आपके पास लिखा है, हमने पहले फार्मूला ही लिखा है। क्यूबॉइड का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और कोन है, कोन का वॉल्यूम का फार्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जुबीन, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, वैल्यू को पुट करने के बाद, आदित्य वेलकम बेटा, वेलकम। अब इस पूरे में कैलकुलेशन जैसे ही हम कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यू आप डालिए फटाफट। अब कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 525 एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस होल। करिए, कैलकुलेट करिए। और ये कैलकुलेट करने के बाद बन रहा है 1.47 के आसपास, 6666 आ रहा है, तो 1.47 लीजिए अप्रोक्सीमेटली। 525 में से ये माइनस हो गया तो आपके पास आ गया 523.53। क्या यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड जुबीन, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
1.47 उसमें से माइनस कर देना है एंड दैट्स इट. Aditya, thank you very much for being with us. We are for you, gentlemen, and if we can make one person happy, then we will be contented. Thank you very much for being with us. हमें आप ही जैसे अच्छे बच्चों की तलाश है, अच्छे लोगों की तलाश है, and really we will be very happy if we can serve any one of you. बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू वेरी मच. जुबीन आंसर्स आप दे रहे हैं, जो आगे उसमें से सब्ट्रैक्ट करना वो बात भी आपको क्लियर होगी. तो अब इसका आंसर आपके पास आ गया है. नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 है. ये थोड़ी सी जगह बना के इसको हम करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम क्या करेंगे, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे. और डायग्राम आप एग्जाम में भी बना ले, कोई मना नहीं है. इवन एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि बच्चा रट के नहीं आया, इसको क्वेश्चंस पता है, अच्छे से जानता है. वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. उल्टा कोन है. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम. बिल्कुल नक्के तक, बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है. बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है ये. When lead shots, each of which is a sphere of radius this much centimeter are dropped. अब देखो यहां पे अब रेडियस की बात कर रहा है तो रेडियस ही सोचना है. Dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. 1/4 of the water flows out का मतलब 1/4 वॉल्यूम के बराबर का होगा. तो जितने भी हम डालेंगे स्फीयर्स, उनका वॉल्यूम 1/4 ऑफ द वॉल्यूम के बराबर होगा. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो सबसे पहली बात, आप वेसल का कैलकुलेट कीजिए क्या वॉल्यूम. तो पहले एक फिगर बनाते हैं. इस फिगर को बनाइए, फटाफट बनाइए. और उसके अंदर अपने को इन्वर्टेड कोन है. इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन बना हुआ है. आपने रफ सा फिगर बनाना है, कोई ज्यादा लंबाई चौड़ाई नापने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल आराम से मस्ती से बनाते चले जाइए. शाबाश. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. तो लो जी 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया. एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप. अब ये उल्टा होता तो रेडियस ऑफ बेस बोलते, अब यहां पे टॉप बोल रहे हैं. रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर. एंड इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब बिल्कुल यहां तक भरा हुआ है, बिल्कुल टॉपो टॉप भरा है. अगर एक भी बूंद और डालेंगे तो गिरेगा, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, तो ये जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी तक के. इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्सेप्ट वाइज आ गया तो आगे आप हायर लेवल के नहीं समझ सकते अगर हमें यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो. और इसके बाद हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन हम भी यहीं पे करेंगे, जो आप सोच सकते हैं और जो आप नहीं सोच सकते वो भी. लेकिन एक जिम्मेवारी थी कि इस चैप्टर के साथ पहले दोस्ती करा दी जाए, तो हम दोस्ती कराने की पहले कोशिश कर रहे हैं. बाकी सारे काम हम साथ साथ आपके शेयर करेंगे. वेरी राइट. तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, दैट इज वेरी ट्रू. और डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी हम आपके साथ हैं. अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो वहां हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं. आपके थ्रू जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट लिया जा सकता है, व्हाट्सएप पे लिया जा सकता है. उन सब चीजों को भी हम वहां पे शेयर करेंगे. और डिस्कॉर्ड के थ्रू हम आपके आंसर्स भी हाथ के हाथ दे सकते हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां भी आप ज्वाइन करें. एंड इफ वी कैन बी द पार्टनर देयर, तो वहां पर हम आपके हर क्वेश्चन का कह सकते हैं कि 24/7 पर आंसर दे सकते हैं. आप वहां हमारे साथ ज्वाइन करें और बी विद अस, तो उस कम्युनिटी का पार्ट भी बने. एंड आपका हर डाउट ले लिया जाएगा, रेस्ट एश्योर. बिल्कुल पक्की दोस्ती करेंगे अगर आप मौका देंगे तो. वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. तो ओके, ये 8 और यहां पर हमने 5 डाल दिया, 5 सेंटीमीटर डाल दिया. इट इज फिल्ड अप टू ब्रिम व्हेन लेड शॉट. तो इसको छोड़ो, पहले वॉल्यूम पे आ जाओ. इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. जैसे ही वो बोले फार्मूले रट जाने चाहिए, फटाफट तुरंत अपने मन से आना चाहिए. 1/3 पाई. पाई क्या है? कुछ नहीं लिखा तो 22/7 ही लेना है. आर स्क्वायर क्या है? आर की वैल्यू है इस समय 5, तो 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5. एच क्या है? हाइट 8. अब इतना डाल के रख लीजिए.
अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको एक और तरीका बताएंगे, आखिर में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा काम। अब ये कहता है कि इसके अंदर एक लेड बॉल डाली, बॉल कैसी होती है, स्फीयर जैसी होती है, तो स्फीयर का भी रेडियस होगा। अब यहां पर रेडियस को अगर आर यूज कर लिया तो यहां पर रेडियस को आर यूज मत करना, आर कैपिटल यूज कर लो या R2 यूज कर लो, लेकिन सेम आर नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। अच्छा, तो फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फार्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक का वॉल्यूम इतना है। अब इसमें कितनी बॉल्स हम डालें कि उसका वॉल्यूम 1/4 के बराबर हो जाए कोन के, 1/4 ऑफ कोन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि 1/4 वाटर जो गिरा है, मान लेते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। एक स्फीयर हमारे पास जितना वॉल्यूम है उसको n से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब हमें नहीं पता कितने डालने पड़े, तो x ले लो n ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। n स्फीयर्स का, n बॉल्स का जो वॉल्यूम है वो कोन के 1/4 के बराबर है, ऐसा दिया हुआ। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस इक्वेशन को बनाने से पहले क्वेश्चन को अपने मन में बसा लीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये आराम से पकड़िए, एक एक क्वेश्चन को आराम से पकड़िए, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या लगाया था, 1/3 22/7 5 × 5 × 8 इक्वल टू n नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई क्या है, 22/7, आर क्यूब, आर क्या है इसका, तो हमें देखो कि बॉल का रेडियस क्या दे रखा है उसने, स्फीयर का जो बॉल है उसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 0.5 का क्यूब करना है, क्यूब का मतलब 3 बार, 0.5। अब ये पॉइंट वगैरह हटाने हैं तो हटा सकते हो, नीचे 10 लगाओ, पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दिए। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने क्या रिक्वेस्ट किया आपसे कि कैलकुलेशन आप करते जाइए, केवल इसमें एक वेरिएबल है n, बस इस n को बचा के बाकी सारे कैंसिल वगैरह कर डालो, फटाफट कर डालो, मैं वेट कर रहा हूं आपकी, जल्दी से कर डालो, शाबाश। हाँ, क्रिकेट मंत्रा यही चल रहा है बेटा, चिंता ना करो, आपका डाउट ऑटोमेटिक दूर होगा। कैलकुलेशन आपने करनी है, बाकी सब काम हमने आपके साथ मिलके करना है, सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। 5 ये कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया। और जो आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे डालते जाइए, उन डाउट्स को अलग से हम लेंगे, 1 to 1 बताएंगे, चिंता ना करें। इस सेशन के बाद भी डिस्कॉर्ड सर्वर पर हम अवेलेबल रहेंगे, वहां पे भी आपके डाउट्स लिए जाएंगे, नीड नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है। कोई रहने नहीं दिया जाएगा डाउट, ये तो पक्की दोस्ती है, अगर आप दोस्त बनेंगे तो हम भी आपके साथ दोस्ती पूरी निभाएंगे अंत तक। अब इसको कैलकुलेट करना है सबको आराम से। अब यहां पर क्या क्या बच गया, यहां पे बच गया 4, और क्या बचा, और अपने पास नीचे 10, तो ये 10 चला गया ऊपर, फिर ये 10 चला गया ऊपर, ये 10 चला गया ऊपर। हाँ, टर्म 2 के लिए चल रहा है बेटा, रानी धाकड़, टर्म 2 के लिए रिवीजन चल रही है बेटा, ये बिल्कुल टर्म 2 की रिवीजन चल रही है। और सारे पहले तो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, सारे एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे रोज रात को 10 बजे हम कर रहे हैं वीकडेज में। और जितना पोर्शन है आप बाकी कुछ भी करते रहिए पूरे दिन, लेकिन यहां पर रात को 10 बजे यहां पे बैठे, एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द एवरीथिंग ओके। अब क्या रह गया अपने पास, लेफ्ट साइड पे आप देखें, यहां पे केवल 2 रह रहा था, ये 2 रह रहा है, बाकी सब कैंसिल हो गया। इधर ये 2 और ये जो 4 है नीचे आ गया, और इसके बाद ये 10 चला गया, ये 10 चला गया, ये 10 चला गया ऊपर, ये जो 5 है ये 5 नीचे आ गया, ये देखो, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये 5 आ गया नीचे और ये 4 आ गया नीचे, ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई नीचे। इसके बाद ये 10 ये 10 ये 10 ऊपर चले गए, और यहां पर ये जो 2 ऑलरेडी था ये रहा। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि n की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से बताइए।
वेरी गुड। इस n की वैल्यू क्या आ रही है? देखो कैलकुलेशन वाला पोर्शन केवल आप पे छोड़ रहे हैं, बाकी सारा काम हम कर रहे हैं। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप कर रहे हैं, इतनी रिस्पांस आपसे चाहिए, क्योंकि रिवीजन बेटा आपकी हो रही है। अगर आप साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रिस्पांस करेंगे, हमें भी मजा आएगा और आपके कोई डाउट रहने नहीं दिया जाएगा। वी आर हेयर फॉर दैट, वी आर हेयर टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। यस यस, आंसर आंसर प्लीज, कैंसिल करते जाओ। और ये आपके पास आ गया, गुड, 100, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सो दिस इज 100 आपको बॉल्स इसके अंदर डालनी है, जिससे कि इसका पानी छलक जाएगा, इसके अंदर का लिक्विड चला जाएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम, अगर आप इसमें 100 बॉल्स या 100 स्फीयर्स डालेंगे। ठीक है, ये है इस पूरे का मतलब। बहुत बढ़िया। सो यहां पर आपके पास सिंप्लीफाई करते जाइए, बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ बिल्कुल सही है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2000/20 सॉल्व करके हमारे पास आ गया 000 थी, उसके बाद 2 है, उसको 20 से सॉल्व कर दिया, आपके पास 20 आ गया, बिल्कुल 100 आ गया। दैट्स इट, वेरी गुड। तो जुबिन 100 इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल आंसर के आसपास ही थे, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, रियली थैंकफुल। और आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया सा ये क्वेश्चन आपके पास बनने वाला है। ये सब एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ नहीं रहे। अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन होता है जो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल छोड़ा जा सके, तो वो छोड़ देते, लेकिन यहां पे लग रहा है कि हर क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी हेल्प करनी चाहिए, थोड़ा मिलके चलना चाहिए, तो हम मिलके चल रहे हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट दिस। तो इसका डायग्राम तुरंत बनाइए, डायग्राम तुरंत बनाइए, बिना डायग्राम के हमने नहीं चलना है। वो पूछे या ना पूछे, हमने डायग्राम जरूर बनाना है, रफली सा बनाना है, ज्यादा डायग्राम के चक्कर में, ड्राइंग के चक्कर में नहीं पड़ना। हाइट कितनी है इसकी? सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220, सिलेंडर ऑफ हाइट 220, जैसे उसने बोला 220 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर लिख दिया। एंड बेस डायामीटर, डायामीटर है बेटा, डायामीटर, गलती यही होगी, पेपर में भी गलती यही होगी अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो यहां पर डायमीटर है तो रेडियस तुरंत 12 करके लिख दो, जैसे ही डायग्राम बनेगा गलती खत्म, गलती बिल्कुल खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस मच। तो इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है जी, एक छोटा सा सिलेंडर और रख देते हैं इसके ऊपर। ड्राइंग का कंपटीशन नहीं है, बार बार कहा तो कुछ भी बना दो फटाफट। सिलेंडर पे सिलेंडर, सिलेंडर पे सिलेंडर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, ओके। सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट कितनी? 60, तो इसकी हाइट है 60, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है? इसका रेडियस है, इसका रेडियस ही दे दिया सीधा, रेडियस दे दिया, डायमीटर मत मान लेना। अब रेडियस 8 दे दिया, उसमें डायमीटर दे के कंफ्यूज कर रहे हैं, इधर रेडियस दे रहे हैं, तो बच्चा अक्सर गलती कर जाता है इसी तरह की। आपको रेडियस दे तो रेडियस बनाओ, डायमीटर दे तो डायमीटर बनाओ। क्वेश्चन में इतनी ही गलती बच्चा करता है, हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके नंबर नहीं आते। कारण सिर्फ यही है कि वो डायग्राम में, पिक्चर में वैल्यूज को नहीं डालता। अगर डायग्राम में डाल दो गलती हो ही नहीं सकती। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज ऑलवेज मेक अ रफ डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम हमारा गया बन। अब क्या करें? अब हम उसमें वैल्यू डालेंगे और फार्मूले के हिसाब से। उन्होंने क्या मांगा है हमसे? हमसे मांगा है फाइंड द मास ऑफ पोल इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। तो मास तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो वॉल्यूम निकाल लें, है ना, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ही तो पता लगेगा कि इतने वॉल्यूम का भार, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8 ग्राम होता है, तो जितना हमारा वॉल्यूम निकलेगा उसका भार 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ग्राम में आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा है तो उसको फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा ये हो गया कि पहले तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन है वो निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर, लोअर वाला सिलेंडर, पहले खुद ही फार्मूला बनाओ, प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। ये बात सही है? लोअर सिलेंडर और अपर सिलेंडर। जुबीन, अभी ये टॉपिक जो स्टैट्स का अभी रहता है, इसके नेक्स्ट वही होगा।
तो मीन मीडियन मोड सब होगा, पूरी स्पीड से होगा। बस हर क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया, हर कॉन्सेप्ट बढ़िया से बढ़िया। अभी वो पाइपलाइन में है, इस टॉपिक के बाद वही आएगा। ये पहले मेंसुरेशन आज खत्म कर लें, उसके बाद वॉल्यूम लोअर सिलेंडर का। तो फार्मूला हमें पता है कि वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर देखो कहां है। इसमें आर है 12, इसमें आर है 8। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब दोनों दो बार रेडियस हो तो एक ही क्वेश्चन में दोनों को सेम नाम नहीं देना। भाई एक ही घर में जब दो बच्चे होते हैं, दो भाई होते हैं, तो दोनों का नाम सेम नहीं रखा जाता। राम और श्याम रखा जाता, राम और राम नहीं रखा जाता ना। उसी तरह से एक ही क्वेश्चन में अगर दो रेडियस हैं तो दो रेडियाई की जो नाम है वो अलग अलग दिए जाएंगे। तो R1 R2 कर सकते हो, आर और कैपिटल आर कर सकते हो, और इसी तरह हाइट भी दो है तो उनको भी H1 H2 कर सकते हो, या स्मॉल h और कैपिटल H कर सकते हो। तो इच्छा आपकी है, लेकिन यूज आपने दोनों को अलग अलग तरीके से करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं R1 दे रहा हूं नाम और इसको दे रहा हूं R2। इसी तरह से ये हो गया मेरा हाइट नंबर 1 और इसे मैं दे रहा हूं हाइट नंबर 2। तो ये गलती अक्सर बच्चों से होती है, आप मत कीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, R1 एंड R2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। तो वॉल्यूम हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच तो ठीक है, लेकिन आर कौन सा, तो हम बड़े वाला है तो इसमें R1 और H1 यूज करेंगे। दूसरे वाले में पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन एच आर कौन सा, R2 वाला, एच कौन सा, H2 वाला। ऐसे करके फार्मूला आप बना लीजिए, ठीक है जी। अब उसके बाद पाई ले लीजिए कॉमन, और R1 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 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। ऐसे लिखेंगे, आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी बचेगी। 3.14 क्यों डाला, तो यहां पे लिखा हुआ उसने ये डाला है, इसलिए डाल दिया। R1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए। R1 रेडियस नंबर 1 12, तो 12 डालिए, 12 का स्क्वायर 144 होता है वैसे। H1 इज 220, फटाफट डालिए 220। और R2 है हमारे पास रेडियस नंबर 2 8 का स्क्वायर 64 होता है। H2 हमारे पास है 60। देखो ये सारी कैलकुलेशन अलग से बताई जा सकती है, हम भी बताते हैं, लेकिन यहां नहीं बता रहे। यहां सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कैलकुलेशन का पार्ट खुद निपटाते जाओ और कॉन्सेप्ट का काम हमसे करवाते जाओ। कैलकुलेशन एक अलग से सिखाने लायक चीज है, इसलिए उस पे हम आपको थोड़ी थोड़ी रिक्वेस्ट जरूर करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी रिक्वेस्ट हम करते जाएंगे, उसको आप करते जाएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे डाउट आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी हमारे को ज्वाइन करके वहां भी पूछ सकते हैं। आफ्टर दिस क्लास वी विल बी अवेलेबल देयर आल्सो। तो 3.14 12 स्क्वायर, और वहां 24/7 आपकी सपोर्ट में हमारा है। आप डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो देयर आल्सो वी कैन मेक अ गुड कम्युनिटी टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। आज की आगे पीछे जो भी आप टॉपिक कहेंगे, हम सब क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व करेंगे 1 to 1 में, ठीक है बेटा। चलो शाबाश। तो यहां पे जो हो रहा है उसको साथ साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम निकालने का नहीं है। वॉल्यूम निकालने के बाद वो कहता है ये इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, लेकिन कहता है कि 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है, वेट है, वो कितना होगा। तो इसके लिए हम अब आगे का हिस्सा, आगे का फार्मूला खुद बनाएंगे। फार्मूला क्या है, टोटल वेट या मास ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका फार्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम इंटू 8, 1 ग्राम्स में आएगा बेटा, इतने ग्राम्स। तो कितना हमने वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन कितना निकाला है, ये वाला। इस पूरे को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14। ये अब ये 12 का स्क्वायर आपको पता ही है 144 होता है, 220 प्लस 8 का 64। ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा, कर डालो, और फिर जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करके ये इतने ग्राम्स है। और अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके किलोग्राम्स में लेके जाना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, वो किलोग्राम में आंसर बन जाएगा। प्लीज डू फास्ट, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। कितना आएगा, यस
वेटिंग फॉर द आंसर। ठीक है, ओके ओके। तो ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो अब ये अपने पास ग्राम्स में तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 892262.4, और ये है ग्राम्स। तो इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएंगे किलोग्राम्स। तो ये आंसर बन जाएगा किलोग्राम्स में। तो कितना आ जाएगा? 892.2624 अप्रोक्सीमेटली। आप यहां छोड़ दें, 26 पे छोड़ दें, दैट्स इट। तो इतने किलोग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरे इतने बड़े कॉम्बिनेशन का वेट आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप कर लिया नोट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टू दैट लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। रुक नहीं सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि काम आज बहुत सारा करना है। आज का सेशन ऑलरेडी पहले ही काफी ज्यादा कंटेंट वाला है, लेकिन आज अगर आपने बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझ लिया, तो आप देखिएगा कि यू विल एंजॉय दिस मेंसुरेशन इन थ्रू आउट योर लाइफ। बहुत मजा आने वाला है। चलिए 7th के लिए शुरुआत करते हैं। जगह बना ली, अब इसमें हम फिगर बनाने जा रहे हैं। 7th ड्रॉ करते हैं फिगर। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस मच एंड रेडियस this much standing on a hemisphere, radius this 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 and its height is 180 centimeter. ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके हिसाब से पढ़ के अब एक बार फटाफट क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाओ जल्दी से, डायग्राम बनाना शुरू करो जल्दी से। सबसे पहले उसने कहा राइट सर्कुलर कोन है, तो लो जी ये राइट सर्कुलर कोन ऐसे बना दिया, ये बना दिया हमने। ये किस पे सरमाउंटेड है? हेमिस्फीयर पे। स्टैंडिंग किस पे है? हेमिस्फीयर पे। लो जी ये हेमिस्फीयर पे हमने बना दिया। पहला काम तो आपने ये कर दिया। अब उसके बाद इसकी वैल्यूज डाल दीजिए। अब इसमें आपके पास हाइट जो है वो 120 किस चीज की हाइट है? ये राइट सर्कुलर कोन की हाइट जो है वो 120 है। रेडियस इसका दिया हुआ है 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये भी अपने पास सर्कुलर है ना, ये हेमिस्फीयर है। Yes, beta. So we are doing very good, very good. You are going, Zubin, very nice. Zubin, very nice. और जो भी आपके डाउट्स हैं वो बिल्कुल उसका ध्यान रखा जाएगा जेंटलमैन। जस्ट बी विद अस। यस। सो जितना आप कर सकते हैं उतना करें, अदरवाइज ये आपके पास चैनल पर सब कुछ 24/7 अवेलेबल है। और आज कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। तो थोड़ा सा आप जाग लेंगे तो आपके कई घंटे बच जाएंगे, ये बात सही है। बाकी ठीक है, इट्स अप टू यू। वेरी नाइस। एंड जितना भी आप साथ दे रहे हैं बहुत बढ़िया दे रहे हैं, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। The solid consists of right circular 120 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर, ये है हेमिस्फीयर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, प्लेस्ड। तो ये सारा डेटा हमने डाल दिया। अगर ये देखेंगे तो ये भी आपके पास 60 हो जाएगा, और टोटल मिला के अगर आप इस टॉय को देखेंगे तो ये 180 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। यहां तक हो गया। अब ऐसा करते हैं कि पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इस टॉय का वॉल्यूम कैसे निकाल ले? वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर पे क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हमने आर यूज किया है। अगर दोनों का रेडियस अलग अलग होता तो R1 R2 करके यूज करते। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है बस।
अच्छा, 1/3 कॉमन लिया जा सकता है, पाई कॉमन लिया जा सकता है, आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। 1/3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, एच रह गया। 2/3 में से 2 रह जाएगा, 3 जा चुका, पाई जा चुका, आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया, आर रह गया। तो इस तरह से आप पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू डालते हैं। 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, वो चेक कर लेना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो 22/7 लीजिए। आर स्क्वायर, आर कितना है 60, 60 का स्क्वायर लीजिए। और उसके बाद एच, एच कितना है, हाइट, हाइट किसकी, हाइट किसकी है, ये कोन की, तो 120 लीजिए। और ट्वाइस ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ आर, आर क्या है 60, तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ आर 120, 120, 240। अब ये पूरे का पूरा सिंप्लीफाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर, प्लीज डू इट। कि वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना आ गया, प्लीज डू इट फास्ट। वॉल्यूम ऑफ टॉय, यस, इन टर्म्स ऑफ पाई भी निकाला जा सकता था और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पाई की टर्म्स में करेंगे तो पाई की टर्म्स में, और डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब में 1131428.57 क्यूब सेंटीमीटर, ये आंसर आपके पास आ गया। अब आपके पास, यस यस, गुड, कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो होगा वो आपके पूरे, अगर इसके आसपास एक एनगल्फ हो जाए, एनगल्फ हो जाए क्या, एक और सिलेंडर लगा दिया जाए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले आप सिलेंडर का वॉल्यूम में निकालते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि इसके आसपास, इसके आसपास एक हमारे पास सिलेंडर लगा दिया गया है और उसने पूरी तरह से इसको ढक लिया है, बस ये बिल्कुल टच कर रहा है, ऐसे बॉटम टू बॉटम ऐसे टच कर रहा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां एच इसकी अलग हो जाएगी, इसलिए मैंने कैपिटल एच लगा दिया। रेडियस सेम है लेकिन एच हाइट कितनी हो गई 180, तो इसलिए आपने गलती नहीं करनी। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 60 × 60, और एच कितना है 180। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के बाद आप इसे कहते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉय। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये निकाला आपने, और इसमें से ये करेंगे, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिए, फटाफट करिए, और ये आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। यस अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है, आंसर आपके पास है 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, संजू वेलकम बेटा। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि यहां पर जो वॉल्यूम निकाला है आपने सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन ये बहुत एक बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसको मीटर क्यूब में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नवल राजपूत वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। मुकेश जी वेलकम। तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो यहां एक बड़ी शानदार बात है, वो ध्यान से देखिएगा। सेंटीमीटर और मीटर में तो 100 का रिलेशन होता है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में 3 बार आपको 100 नीचे लगाना पड़ेगा, यानी कि इस तरह से 1 के साथ 6 जीरोस कर लीजिए। इससे अगर आप करेंगे डिवाइड 1131428.57 को, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो डेसिमल आपका 6 प्लेस जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए
1.1314287 क्या मीटर क्यूब हो गया ये। अब इतना लंबा चौड़ा तो आंसर देने की जरूरत नहीं है, लगभग लगभग में क्या करेंगे हम, लगभग लगभग में हम क्या करेंगे, बहुत इतने से ही काम चला लीजिए, तो लगभग आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 1.13 क्या मीटर क्यूब आंसर, दैट्स इट, बाय बाय। मतलब इसमें एक क्वेश्चन को इतने लेवल तक आप जरूर लेके जा सकते हैं। और आपको फिर बताएं कि घर पे अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम घर पे बैठते हैं तो ऐसे ही रफली करते हैं, लेकिन एक बार समझ आने के बाद पेपर में कैसे करना है वो अलग से बताया जाएगा। अभी पेपर की चिंता नहीं करनी, अभी हम घर पे बैठ के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे समझ सकते हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं हम। ठीक है, तो रफली फिगर बनाइए, रफली उसके अंदर डेटा डालिए, फार्मूले लगाइए, उसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर तक पहुंचाइए फटाफट। पेपर में कैसे करना है उसका हम अलग से आपको बताएंगे, स्पेसिमेन क्वेश्चंस बताएंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। और हर रोज 10 बजे हम यहाँ पे मिल रहे हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप अपनी लाइव प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, 24/7 हम वहां भी आपके साथ। तो डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ यहाँ हर रोज 10 बजे आपके लिए हम अवेलेबल हैं। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन अब एकदम क्लियर हो गया होगा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक this much. The diameter of spherical part is this. By measuring the amount of water it holds, a child finds. Okay. क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हमने जगह बना ली भाई, इसकी थोड़ी सी जगह बना ली। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, सिर्फ मैं एनसीईआरटी के हिसाब से इसको करके चल रहा हूं बस, बाकी बहुत आइडियली नहीं चलना। जैसा जो बातें इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूं उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले कहता है सिलिंड्रिकल वेसल की जो नेक है वो क्या, सिलिंड्रिकल वेसल ये सिलेंडर है, बस पहली बात तो इसे सिलेंडर मान लीजिए, ये हो गया सिलेंडर। फिर यहां से वो अपने पास एक स्फेरिकल हो गया। अब तो रेडियस एक यहां पे होगा, एक रेडियस यहां पे होगा, ठीक है, ये रेडियस। तो दो रेडियस हैं, तो रेडियस नंबर 1 और रेडियस नंबर 2, ऐसा आप दोनों को रेडियस अलग अलग यूज कीजिए। इसी तरह से यहां जो हाइट है वो तो ठीक है, h से काम चल जाएगा, तो आप h2 उसका नाम लें या h लें, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन रेडियस आपको अलग से लेना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए, एक रफ फिगर तो हमने बना ली, अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए और डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करते जाइए, जो भी डाउट्स हैं वहां भी आप पूछ सकते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 8 centimeter long, 8 centimeter long, 8 centimeter long, ठीक है। तो ये हाइट आपको h आपको 8 सेंटीमीटर दे दी। 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, फिर डायामीटर की बात हो रही है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 का आधा यानी कि 1। रेडियस हमारे पास ये डायामीटर है, डायामीटर कितना दिया है 2, तो रेडियस कितना हो गया 1। तो ध्यान से देखना है, the diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, कितना आ गया, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर की बात हो रही है, गलती मत करना कहीं भी, गलती रेडियस डायमीटर, रेडियस डायमीटर, बस इसी में गलती होनी है। तो यहां पर उसने क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है, ये ले, ये कितना है, ये 8.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 का आधा, कितना हो गया, ये लीजिए। तो हर वैल्यू को आप फिगर के बीच में ड्रॉ करते जाइए, डायमीटर है तो डायमीटर, रेडियस है तो रेडियस, उसके मुताबिक चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा जी, सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके चेहरे पे कुछ मुस्कान हम दे पाए तो विल बी कंटेंटेड। सो जस्ट एंजॉय योर जर्नी ऑफ 100% मार्क्स ऑब्टेनिंग इन द फाइनल एग्जाम। बस इतनी ही अपनी तमन्ना है कि अगर आपके उस जर्नी में हम आपकी हेल्प कर सके तो हम अपने आप को कंटेंटेड महसूस करेंगे बेटा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी ओवर हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ रह भी जाती हैं तो डिस्कॉर्ड सर्वर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर वी गेट ऑल द प्रॉब्लम्स। आप हमारे पास 24/7 प्रॉब्लम दे सकते हैं और हम आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा भी पॉसिबल होगा, 1 by 1। ठीक है,
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, एक बच्चे ने कैलकुलेट किया, इसका वॉल्यूम आ गया। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आइडियली नहीं, बस इतना ही करना कि ये समझ लो कि ये सिलेंडर है और ये अपने पास हेमिस्फीयर, सॉरी स्फेरिकल है, पूरा स्फेरिकल है और पूरा स्फेयर है, बस इतना ही याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या फार्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर कौन सा वाला, R2 वाला, भाई ये याद रखना है, गलती यही होगी, अक्सर होगी। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कौन सा वाला, आर क्यूब, लेकिन आर कौन सा वाला, R1 वाला। अब इन वैल्यूज को आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डाल दीजिए, पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया, R2 कितना है 1 का स्क्वायर कर दिया, H कितना है 8 प्लस 4/3, पाई बाहर ले चुके हैं, R1 कितना है, R1 कितना है 4.25 और इसका करना है क्यूब। आराम से इसको कैलकुलेट कीजिए और हमें आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पाई की जगह कितना लेना है 3.14, जैसा जैसा वो कह रहा है बेटा वैसा वैसा आप लेते जाइए और आंसर हमें दीजिए। 3.14 करते जाइए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर की। लीजिए, यस, तो ये आप आंसर निकालेंगे। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला काम आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, बाकी सारा काम आपके कॉन्सेप्ट का आपके साथ शेयर कर लिया। यस, ये क्रैश कोर्स ही चल रहा है बेटा नितिन, ये क्रैश कोर्स ही चल रहा है और इट इज अवेलेबल फॉर ऑल 24/7 यही पड़ा है। इसी चैनल पर आप आते जाएं और देखते जाएं, सारा कोर्स सारे सिलेबस आपका यहां अवेलेबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है और इसके अलावा जो चीजें हैं वो सारी चीजें भी हो चुकी हैं। एपी वाला पोर्शन हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है और मेंसुरेशन चल रहा है। ये सारी चीजें यही इसी जगह पड़ी हुई हैं और वी रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप यहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, बस आपके चेहरे पर अगर मुस्कान आ सकी तो हम अपने आप को कंटेंटेड महसूस करेंगे। दैट्स इट, यही हमारा एकमात्र एम है कि आप सब खुश रहें। चलिए 3.14, हाँ जी वेरी गुड, आंसर आ गया। तो आपने आंसर निकाला 346.512, ओके, 183 भी 083, ओके, तो लगभग इतने से भी काम चल जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आ गया। आपने वैल्यू निकाली ये और बच्चे ने जो क्वेश्चन में 345 दिया है और आपने कहा 346, तो इसका मतलब उसका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आपने क्या बोलना है, नो शी इज नॉट करेक्ट। बस इतनी सी बात कह के आपने आंसर अपना फिनिश कर देना है। तो अभी तक हमने आपसे पूरा क्या रिक्वेस्ट की कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसकी फिगर बनानी है, फिगर में डेटा डालना है, फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाने के बाद वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। ये सब जब अगर घर पे हमने प्रैक्टिस नहीं की बेटा जी, तो पेपर में एकदम से करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि रूट कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम घर पे 2-4 बार कर चुके होंगे हर क्वेश्चन को। स्पीड भी तभी आएगी जब हम 2-4 बार क्वेश्चन को घर में कर चुके होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 2-4 बार करोगे ना। तो इसलिए ये आपके लिए कोशिश की है हमने, ठीक है जी। चलिए, तो नाउ आई रिक्वेस्ट यू के प्लीज नोट इट सो दैट वी कैन फिनिश विद दिस। अब ये पोर्शन हो गया हमारा इतना। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा ये शी क्यों यूज करेंगे, शी उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, इसलिए जुबीन ठीक है बेटा, तो जो उन्होंने दिया हुआ है हम उस हिसाब से चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरा नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यस इट इज वेरी इजी टू डू ऑल दोज थिंग्स।
तो देखिए अब यहां पर आज जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही मजा आया काम करने में। अब जो नेक्स्ट पार्ट रह गया इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। बस ये शेप यहां से हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? यहां से हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो इस कम से कम इस बार एग्जाम में तो नहीं आ रहा, तो उसको अपन नहीं करेंगे इस पूरे के पूरे सीरीज में। लेकिन इसके लिए अलग से अगर कोई कहेगा कि फ्रस्टम ऑफ कोन भी करना है तो उसे अलग से एक वीडियो बना के वो डाल देंगे, एंड दैट विल बी अवेलेबल ऑन द सेम चैनल वेरी वेरी राइटली। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन अब नहीं होगा इस सीरीज में, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है फाइनल एग्जाम के हिसाब से। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे पास जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर है, ये हमारा जो है नेक्स्ट सेशन रहेगा। और यहां पर हम आज ये कह सकते हैं कि जो हमने आज किया, होप कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। एंड बाय बाय फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड।